आज हम सबको फूले पेरियार अंबेडकर उधम सिंह खुद बनना पड़ेगा कि जितने बहुजन समाज के लोग हैं, अब हमको देने उन्हें का कंसेप्ट नहीं है, छीनना है। हमारे जमीन छीनी गई है, हमारी नौकरियां छीनी जा रही है, हमारा मान सम्मान छीना जा रहा है, हमें छीनना है सब कुछ। बहुत दे लिए हम लोग। जो मंच पर बैठे हुए सब लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं कोई जेम्स बॉन्ड नहीं हूँ, मेरी अपनी मजबूरी है। जो मजदूर होता है उसको अपने मजदूरी का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं मजदूर हूँ, पेशे से पत्रकार हूँ, तो मेरे लिए एक एक मिनट का समय, क्योंकि मुझे कोई पैसे पेड़ से पर तो उगते नहीं है, तो मेरा काम रहता है, इसलिए मेरी बातों को अन्यथा न ले कोई आदमी। और दुख होंगे भी तो सच है। क्योंकि मैं आधा घंटा के लिए आया था, मेरे साथ मजबूरी है कि मेरे पास बहुत संसाधन नहीं है, और अगर मैं ऑफिस छोड़ दूंगा तो मुझे हर महीने 20 लोगों की सैलरी देनी होती है, लगभग 6 लाख रुपए। तो इसलिए और मैं ऑफिस ना रहूं, काम ना करूं, तो फिर काम नहीं होगा। जिस वजह से आप लोग मुझे जानता है, मैं पत्रकार हूं, तो पत्रकार ही बने रहना चाहता हूं। यहाँ विशेष उन्होंने मुझे बुलवाया था, मैंने उनको बता भी दिया था कि सर मैं आधा घंटा के लिए आऊँगा, अगर संभव है तो बताइए, नहीं तो माफ़ कीजिएगा। तो मुझे किसी के बोलने से ऐतराज़ नहीं है। मैं अपने जो मेरी लिमिट है, जैसे मैं मजदूर हूँ और किसी के यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ, तो मैं ध्यान देता हूँ कि भैया उसका काम ईमानदारी से हो। तो मैंने उनको कह रखा था कि मैं आधा घंटा रुकूंगा, उसके बाद मेरे पास वक्त नहीं है। और इसलिए नहीं कि मैं कोई जेम्स बॉन्ड हूँ, इसलिए क्योंकि मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ, बेबस हूँ, मजदूर हूँ। मेरे पास बिल्कुल पूरा दिन नहीं है कि मैं कहीं बैठ के गुजार दूँ। आप लोग नौकरी पेशा है तमाम, मैं अपने बारे में सफाई इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ लोग नाराज होंगे। मैं एक पत्रकार हूँ और 365 दिन और लगभग 15 घंटा मैं ऑफिस में देता हूँ, क्योंकि बहुजन समाज के पास कोई टीवी अखबार नहीं है। और उसकी ये वजह है क्योंकि हम लोग संसाधन विहीन लोग हैं, संसाधन है ही नहीं हमारे पास। तो मैं पूरा का पूरा दिन बैठ के गुजार दूंगा, तो जो नेशनल दस्तक चल रहा है उस पर पता चला कल ताला लग गया। तो ये मेरी मजबूरी है और कोई बात नहीं है। और तो मैं मुद्दे पर आऊँगा, जल्दी से ख़त्म करूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा बोलने के लिए भी नहीं रहता, और मैं रोज़ आप लोगों से रूबरू होता हूँ, आप लोग चैनल देखते ही हैं। सबसे पहले तो शहीद उधम सिंह को लेकर जो ये कार्यक्रम हो रहा है, तो मेरी जो जानकारी है उस हिसाब से सोचिए कि 26 दिसंबर 1899 को उनका जन्म होगा। और शहीद उधम सिंह ने हथियार हाथ में क्यों उठाए? देश गुलाम था, जालियांवाला कांड हुआ था। जालियांवाला कांड में बहुजन समाज के लोग एकजुट हुए थे, और कुछ यहाँ के गद्दारों ने मुखबिरी की थी अंग्रेजों से, और उन्होंने गोली चला, उसमें सब बहुजन समाज के लोग थे और वो मारे गए। जो बाबा साहब उस समय के हिसाब से जो शूद्र, आज तो सब लोगों को पता है मनुस्मृति दिवस है, मनुस्मृति जलन दिवस। सब महिलाओं को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि मनुस्मृति में सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए गंदा लिखा गया। उसमें लिखा गया है कि श्लोक है कि, और ये अयोध्या में हूँ तो यहाँ बोलना बहुत ज़रूरी है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि पुरुष महिला को बेच सकता है, जब चाहे बेच सकता है। तो उसको बाबा साहब ने जलाया 1927 में, आप सब जानते हैं। शहीद उधम सिंह ने जो उस समय किया उस पर हम सबको गर्व है, फक्र है। लेकिन आज हालात बहुत अलग हैं। आज न हमें बचाने बुद्ध आएंगे, न शहीद उधम सिंह आएंगे, न कबीर आएंगे, और जितने महापुरुष लगे हैं ये तो बिल्कुल दोबारा जन्म तो होता नहीं है, इसमें से कोई नहीं आने वाला है। मतलब साफ है कि आज हम सबको फूले पेरियार अंबेडकर उधम सिंह खुद बनना पड़ेगा। और ये बात अपने उनके विचार होंगे हमारे साथ, वो आने वाले नहीं हैं, उनके विचार हैं हमारे पास। और मैंने 2-3 बातें पॉइंट नोट आउट की है। मैं अपने गांव में कभी किसी भंते को नहीं देखा, ये मेरी दुर्भाग्य। और मैं वैशाली जिले का हूं, प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो भंते हैं, मेरी गुजारिश है, व्यक्तिगत निजी राय है, वो इससे इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं। जब मैं दिल्ली आया, भंते जी से तो मैं कई बार मिला हूं, अब मैं हजारों भंते देखता हूं, लेकिन सभाओं में देखता हूं। मैं चाहता हूं कि धम्म का जो प्रचार प्रसार है, सम्राट अशोक का जो धम्म है, जो तो बुद्धिज्म के एक्सपर्ट हैं, जो बुद्धिज्म का जो दौर था जिसमें प्रचार प्रसार कन्वेंशन, बौद्ध भिक्षु सबसे ज्यादा यात्राएं करते थे। आपको पता है आज क्रिश्चियनों का क्रिसमस है, चरवाहा थे वो,
बुद्ध ने पूरी दुनिया नापी है, मतलब गुरु नानक साहब ने दुनिया नापा। मैंने सुना है कि वो 3 महादेश को टच किया गुरु नानक साहब ने पैदल। बुद्ध ने, मैंने सुना है, मेरी जानकारी कम हो सकती है, भगवान बुद्ध जो थे वो 3 महीने का ही प्रवास करते थे नियमित, बाकी वो चलते रहते थे, लगातार कंटिन्यू में होते थे। तो हमें लगता है कि जो हमारे भंते लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बड़ी ज्यादा है आज के समय में। अगर हमारे भंते जितनी भी संख्या में हैं, अगर वो अपने जीवन में 100 और भंते बनाएं और वो अपने 9 महीना सड़कों पर दे, तो ये भारत बुद्धमय भारत होगा, क्योंकि हम देखते ही नहीं उनको गांव समाज में। ये मेरी निजी राय है, आप सहमत हो असहमत हो, आपको हक है। दूसरी बड़ी बात है कि जितने बहुजन समाज के लोग हैं, अब हमको देने उन्हें का कंसेप्ट नहीं है, छीनना है। हमारे जमीन छीनी गई है, हमारी नौकरियां छीनी जा रही है, हमारा मान सम्मान छीना जा रहा है, हमें छीनना है सब कुछ। बहुत दे लिए हम लोग। जय भीम लगाना है नारा, लगाइए मेरे साथ, जय भीम। तो मैं कह रहा हूं हमें देना नहीं है, छीनने वाला बनना है। हमारे अधिकार छीने गए हैं और हम लोग वर्चस्ववाद की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग समानता की, इक्वालिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश का 90-95% लोग शोषित वंचित है। और मैं फिर कह रहा हूं, हमें जो बुद्ध के विचार हैं, बाबा साहब के विचार हैं, शहीद उधम सिंह के जो विचार हैं, उसको अपनाना पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं आने वाला है। और सोचिए, हमारे हिस्से में गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है। हमारे सारे लोग गरीब, लाचार, बेबस है। हमारे नेता, नौकरी, जितने नौकरी पेशा लोग हैं, हाथ उठाइए, कितने लोग हैं? एक आदमी से पूछिए जो SC ST OBC माइनॉरिटी और किसान जातियों का जो नौकरी करने वाला है, आप लोग सम्मान से नौकरी कर रहे हैं? रोज आपको डर रहता है विजिलेंस में फंसा देगा। अभी राष्ट्रपति जी ने कहा है कि हमारे लोग जेलों में बंद हैं, हमारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं, हमें जेलों में बंद है। हमें, हमारे भंते लोगों को पॉलिटिकल होना पड़ेगा, राजनीति करनी पड़ेगी। ये चाचा फूफा बुद्ध की कहानियों से काम नहीं चलेगा। आज के परिप्रेक्ष्य में अब तो राजा है नहीं कोई प्रसन्नजीत जो न्याय करेगा, सम्राट अशोक है नहीं जो न्याय करेगा। अब हमारे भंते को पॉलिटिकल तरीके से न्याय के लिए लोगों को समझाना पड़ेगा कि जो व्यवस्था है आज के देश में, डेमोक्रेटिक व्यवस्था, उसमें वोट कहां डाले, मंत्री किसको बनाए, MP किसको बनाए, MLA किसको बनाए, तब हमारा मुक्ति का बाढ़ खुलेगा। राजा रानी का दौर खत्म हो गया। हमें आज के समय में जो आदमी, आप जिस परिस्थिति और काल में जी रहे हैं, उस परिस्थिति और काल के हिसाब से सुनना पड़ेगा। और बताइए, भंते जी को तो कोई चैनल चलाना नहीं है, खेत भी नहीं जोतना है, और समाज तैयार है उनका भरण पोषण के लिए, कोई परिवार भी नहीं है। मतलब जो प्योर जो भंते होते हैं, मतलब कई व्यवस्थाएं हैं ना जिसमें शादी ब्याह भी नहीं है, बच्चे नहीं है, तो खुला खेल, फरुखाबादी। निकलिए आप लोग मैदान में, अपने समाज को तैयार कीजिए राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। एक बहन जी, एक मान्यवर साहब, एक बाबा साहब ने इतना कर दिया, रामस्वरूप वर्मा ने, प्रिया ललित सिंह यादव ने। आज यूपी में 1 लाख भंते से कम नहीं होंगे। 1 लाख होगी उनकी संख्या, कितनी होगी? 50,000, 10,000, 5,000। अरे एक शंभू कुमार सिंह जब नेशनल दस्तक पर बोल के और पूरे देश को, पूरी दुनिया को बता रहा है, तो 5,000 भंते अगर अपने अपने बुद्ध विहारों से निकले तो ये लड़ाई मजबूत होगी और समाज उनका सम्मान करने के लिए सड़कों पर आएगा। हम लोग उनके पांव धो के पिएंगे, क्योंकि आप लोग ज्ञानी भी हैं, आपके अंदर ताकत भी है, सबसे ज्यादा साधना भी करते हैं, सर्दी गर्मी सब चीवर में धारण करते हैं, कमजोर भी नहीं है। आप लोग विचारों से और शरीर से ही बलशाली है। निकलिए, बहुजन समाज के लोगों को जगाइए, सचेत कीजिए, पूरा देश आपके साथ है। और लिखिए सोशल मीडिया, फेसबुक, हमारे भंते जो होते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भंते हमारे भंते हैं। कोई, मैं भंते सबसे मिलता हूं, कोई ग्रेजुएट से कम नहीं है। बस दिक्कत ये हो रही है कि वो सड़कों पर नहीं है, और सड़कों पर नहीं है इसलिए आम आदमी को लगता है कि कौन सा नया अजूबा है। मैंने अपने जीवन के 25 साल भंते से मेरा रूबरू नहीं हुआ। जब मैं दिल्ली आया, JNU आया, पत्रकारिता की, तब मुझे पता चला कि भंते भी हैं। तो हमें लगता है
कि भंते लोग की जिम्मेदारी है वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाए जैसे सब लोग बढ़ा रहा है। समाज की जिम्मेदारी है कि उनके मान सम्मान में कोई कटौती नहीं होना चाहिए। क्या आप लोग सहमत हैं? क्योंकि बाकी जो उपासक है उनको परिवार भी चलाना है, नौकरी भी चलानी है, भंते लोगों का खर्चा भी उठाना है, आपके लिए अन्न भी उपजाना है। लेकिन आपकी तो एक ही जिम्मेदारी है, धर्म को आगे बढ़ाना है, समाज को नेतृत्व देना है, समाज को जागरूक करना है। तो भंते जी लोग जिस दिन तय कर लेंगे कि इस देश को बुद्धमय बना देना है तो बन जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं। निकलिए अपने अपने घरों से, निकलिए अपने अपने बौद्ध विहारों से और समाज को जागरूक कीजिए। पहली बात। दूसरी बात, शहीद उधम सिंह से हमें प्रेरणा लेनी है। जैसे को तैसा हमें संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखनी है और कोई हमको मारने आएगा तो अपने हमें कानून में प्रावधान है सेल्फ डिफेंस का। हमारे लोगों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, कोई आके मार के चला जा रहा है साहब। मजबूत हम है, खेत हम जोतते हैं, हल हम चलाते हैं, नाला हम बनाते हैं, सड़कें हम बनाते हैं, हमसे कोई जीत जाएगा? दिन रात हम मेहनत करते हैं, हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। हमें बता दिया गया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये सिस्टम हमारा है, ये संविधान हमारा है, हमारे पूर्वजों ने लिखा है, आप इस्तेमाल तो कीजिए उसका। कोई अगर आपके पर हमला करता है तो आप भी मत चुकिए, अपना डिफेंस कीजिए, मजबूती से कीजिए। मैं रोज 500 कॉल उठाता हूं। ज्यादातर लोग कहते हैं, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, मंत्री हो, सर हमें डर लगा हुआ है, वो लोग गुंडे हैं, मवाली हैं, पीठ पीछू हमला करते हैं। हम लोग जिस दिन सचेत हो गए, अपनी प्लानिंग बनाइए, कब जाना है, कहां जाना है, कैसे मिलना है, और डरना नहीं है, अपना काम करते रहना है। दूसरी बड़ी बात है, हर दौर में अब राजाओं का दौर नहीं है, ये कलयुग भी नहीं है, ये कलम युग है। सबके घर में कलम पहुंच गया है, उस कलम का इस्तेमाल करना है, पढ़ना लिखना है और अपनी बात बोलनी है। सोचिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमारे बाप दादाओं को टीवी नहीं रहा, अखबार नहीं रहा। बाबा साहब कितने विजनरी थे, 100 साल पहले मुकनायक अखबार शुरू किए थे, प्रबुद्ध भारत शुरू किए थे, साहू जी महाराज ने उनको चंदा दिया। बीच में हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, हमें चुन चुन कर बिजनेस से बाहर किया गया, हमें पढ़ाई से बाहर किया गया। मुझे कुछ नहीं, मैं रोज वही बोलता हूं जो फूले साहब ने कहा है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया। तथागत बुद्ध ने, मुझे तथागत बुद्ध की सिर्फ 3 बातों में पूरा जीवन झलकता है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ, सेकेंड प्रायोरिटी इज रिलेशनशिप एंड थर्ड प्रायोरिटी इज वेल्थ। पहला हेल्थ, स्वास्थ्य, दूसरा अपना समाज, परिवार, और तीसरा धन। इन तीनों पर हमें काम करना पड़ेगा, हमें किसी के मोहताज नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब की वो 22 प्रतिज्ञाएं जो दीक्षा भूमि में लिखी हुई है, उसको याद करना है, उसको पढ़ना है, उसको घर घर तक पहुंचाना है। और तीसरी बात, बाबा साहब ने जो हमें वोट का अधिकार दिया है, उस अधिकार को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना है, संविधान को बचाना है, हमें और कुछ नहीं करना है। और तीसरी बात, चौथी बात, हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं। हम लोग को नदी, नाला, पशु प्रेमी सबसे प्यार करते हैं। लेकिन प्यार करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हमको कोई डसने आएगा तो हम छोड़ देंगे। उसका टेटुआ दबाना सीखिए, सांप का फन कुचलना सीखिए। बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर जा रहा है। इस देश में 90% एनसीआरबी का आंकड़ा है। इस देश में 90% रेप होता है जाति देख के। इस देश में 90% अपराध हो रहा है जाति देख के। इस देश में कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। मैं एक बात और क्लियर कर दूं आप लोगों को, आप लोग के दिमाग में एक जहर भरा जा रहा है कि पिछड़ा सबसे ज्यादा जातिवाद करता है। बिल्कुल ठीक बात है, करता है, लेकिन 2 अंतर है। हमें पावर सेंटर्स की लड़ाई लड़नी है। जिसका प्रधानमंत्री होगा, जिसका मुख्यमंत्री होगा, जिसका एसपी होगा, जिसका डीएम होगा एक जिला में, उस कम्युनिटी के साथ कोई जातिवाद नहीं कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो किसान जातियां, जो पिछड़ा समाज जाति और धर्म के नाम पर जाति का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पर अत्याचार करता है, उसका बच्चा भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में मारा जा रहा है। हम लोग बहुजन एकता कहाँ सीखे? जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए। तो हमें लड़ाई लड़नी है पावर सेंटर्स की। मीडिया में कैसे आए, जुडिशियरी में कैसे आए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कैसे आए, ब्यूरोक्रेसी में कैसे आए।
जब तक हम लोग इन 5 जगहों पर, स्पोर्ट्स में, खेल में, फिल्मों में, इस तरह की चीजें सोचना शुरू कीजिए। छोटी छोटी लड़ाइयों को छोड़ना पड़ेगा और वहां हम सब एक हैं। जेएनयू में एक है, डीयू में एक है, नौकरियों में एक है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक है। और जो सरकारें अभी चल रही है, जो सामाजिक व्यवस्था अभी दम भर रहा है, उसमें यकीन मानिए बाबा साहब का आधा काम तो वही लोग कर रहे हैं। जब आदमी डूबता है तो ज्यादा हाथ पर मारता है। जो लोग जातिवाद फैला रहे हैं वो खुद जातिवाद के शिकार हैं। क्या हुआ किसानों के साथ? तो मैं फिर कह रहा हूं, हम लोगों को अपने अतीत से शिक्षा लेकर अपने भविष्य की तरफ बढ़ना है और वर्तमान को सुदृढ़ करना है। हमें अपने मन से डर निकालना है, हमें पढ़ाई लिखाई करनी है। हमारे महापुरुषों ने जो कहा है उन विचारों को जीना है और उन्हीं के रास्ते पर चलना है। और किसी तरह के बेवजह बहस में मत पड़िए। हम किसी को बदलने नहीं आए हैं, बस बहुजन समाज के लोगों को जोड़े और बाबा साहब का विचार, बाबा साहब का रास्ता, बुद्ध का हिंसा का रास्ता, सब कुछ हमारे साथ है। इस दुनिया में सबसे पहले सोशल साइंस समाज वैज्ञानिक बुद्ध थे। इस देश में सबसे पढ़ा लिखा बाबा साहब थे। इस देश का सबसे बहादुर लीडर उधम सिंह थे। क्या चाहिए हमें कहीं से लेना है कुछ? सब कुछ हमारे समाज में है। बस शर्त इतनी है कि हमें बोलना सीखना है। लास्ट लाइन लगे खत्म करूंगा। हम लोग सब कुछ जानते हैं। अब तो 75 साल हो गए। आरक्षण की वजह से, मेहनत की वजह से हम वैज्ञानिक भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, विदेश भी जा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर है भंते साहब, सब कुछ बन गए हम लोग। बस मुंह चलाना नहीं आता है, जीभ चलाना, बात बनाना नहीं आता है। और बुद्ध ने कहा है शब्द में शक्ति होती है। बोलना सीखिए, पढ़ना सीखिए। और आपके पास सोशल मीडिया है। अब टीवी अखबार भी नहीं था पहले, आज आपके पास सोशल मीडिया है। आप लोग अपने ऊपर हो रहे अत्याचार, अन्याय, गैर बराबरी या किसी के साथ गलत हो रहा है, उसको लिखिए, पढ़िए, बोलिए। एक साथ अगर हम लोगों ने जिस दिन बोलना सीख लिया, एक दूसरे का हाथ पकड़ना सीख लिया, ये अत्याचारी, ये गुंडे, ये सब भाग जाएंगे। क्योंकि 100 में 90 संख्या हमारी है। हम लोग सिर्फ बोलना नहीं जानते हैं, चीखना नहीं जानते हैं, चिल्लाना नहीं जानते हैं, इसलिए हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा है। अपने शर्तों पर जिंदा रहिए, किसी से समझौता नहीं करना है। और जिंदगी लंबी नहीं, शानदार होनी चाहिए। और हमारे महापुरुषों का जो विचारधारा है उसमें बराबरी है, उसमें न्याय है, उसमें महिलाओं का हक है। और आज इस देश के तमाम महिलाओं को मैं मनुस्मृति जलन दिवस की बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि इस देश की किसी भी समाज की महिला हो, आप बताइए, उसमें लिखा हुआ है कि आप महिला को बेच सकते हैं। इस देश के 50% जो आधी आबादी है महिलाओं का, उसको बाबा साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर बाबा साहब नहीं होते और ऐसा संविधान नहीं होता तो आज वो कलेक्टर, इंजीनियर, राष्ट्रपति नहीं बन रही होती। इसलिए शुक्रिया बाबा साहब। और बाबा साहब ने जिनके विचारों को अपनाया, चाहे वो फूले हो, कबीर हो, चाहे वो बुद्ध हो, तो हमारे पास पूरी विरासत है। हम लोग अच्छे इंसान हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम लोग अपने हक अधिकार के लिए सचेत रहें, सजग रहें और तैयार रहें। और जो हमारा जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके लिए हम लोग सजग रहें, तत्पर रहें, उसको बचाएं। और उसको बचाने का एक ही तरीका है कि हम लोग को कोई तलवार नहीं उठाना है, कोई लड़ाई नहीं करनी है, बस कलम की लड़ाई लड़नी है, लिखना है, पढ़ना है, बोलना है। हमारा सारा अधिकार सुरक्षित रहेगा क्योंकि बाबा साहब ने हमको लिख, पढ़, बोल के सारा अधिकार दिया है। सब लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय।